हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि एक फलक केंद्रित घनीय तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 60 की कोर की लंबाई दे रखी है 400 पिकोमीटर, तो इसका घनत्व है। एक नंबर ऑप्शन में दे रखा है 623 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। दो नंबर में दे रखा है 6.43 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। तीन नंबर में दे रखा है 6.53 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। चार नंबर में दे रखा है 6.63 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य उदाहरण में हम क्या देखेंगे कि इसका घनत्व निकालने के लिए हमें घनत्व का सूत्र देखना होगा, यानी जो कोर की लंबाई और घनत्व के मध्य संबंध है वो हम देखेंगे। तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है यानी सूत्र होता है हमारे पास होता है रो बराबर जेड गुणा एम बट्टा ए क्यूब गुणा एन ए। ये हमारा घनत्व का सूत्र होता है। रो यहाँ पर क्या है, रो हमारा हो गया घनत्व है। जेड क्या है यहाँ पर, जेड है एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। जेड हमारा कितना हो गया, इसने एफसीसी यानी फलक केंद्रित का बोला है प्रश्न में, तो एफ हमारे पास यानी जेड सॉरी फलक केंद्रित के लिए जेड कितना आ जाएगा, जेड फलक केंद्रित के लिए एफसीसी के लिए हमारे पास आ जाएगा 4। यानी परमाणु एक कोष्टिका में फलक केंद्रित में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4। अब हम m देख लेते हैं। m किसे कहते हैं, m कहते हैं आणविक द्रव्यमान को। आणविक द्रव्यमान हमारे पास कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 60 बोल रखा है। परमाणु द्रव्यमान कितना है, 60। a क्या होता है यहाँ पर, a होता है कोर की लंबाई, यानी a क्या होता है, कोर की लंबाई। और Na क्या होता है, Na होता है अवगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो रो बराबर क्या था, रो बराबर था हमारा जेड गुणा एम बट्टा ए क्यूब एन ए। जेड कितना आ गया, 4। एम कितना है, 60। ए क्या है, कोर की लंबाई। ए का मान कितना आ जाएगा, ए हमारे पास दे रखा है इसने 400 पिकोमीटर। अब 400 पिकोमीटर का क्या मतलब होता है कि एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 12 मीटर। और इसको सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 गुणा 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। और ए को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर। ये माइनस 8 कैसे आया, ये दो कट जाएगी क्योंकि प्लस में, और इसमें से दो कम कर देंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। अब इसमें रख देते हैं तो ए का मान क्या आ गया, 4 गुणा 10 की घात माइनस 8 की क्यूब, क्योंकि ए क्यूब है फॉर्मूले में। एन ए का मान 6.02 गुणा 10 की घात 23। आइए अब इसको हल करते हैं। 60 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। और 4 को 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। और 10 की घात माइनस 8 को 3 बार करेंगे तो 10 की घात माइनस 24 गुणा 6.03023 गुणा 10 की घात 23। यह अवगाद्रो संख्या है। तो यहाँ पर क्या है, 10 की घात माइनस 24 है, ये प्लस है, ये कट जाएंगे तो यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, 10 की घात माइनस 1। ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास रो कितना आ गया, यानी घनत्व आ गया। ऊपर जाएगा तो ये 240 को 10 से गुणा करेंगे तो 2400 बट्टा 64 गुणा सेंटीमीटर था ये, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि कोर की लंबाई क्या थी, सेंटीमीटर। 4 इंटू 10 की घात सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और ये हमारा कितना बचा यहाँ पर, 6.023। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास मान निकल कर आता है 6.23 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। क्योंकि ये सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स यानी माइनस में। ये हमारे पास घनत्व आ गया इतना। अब हमें उत्तर में देखते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। एक नंबर में दे रखा है 623 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। दो नंबर में दे रखा है 6.43 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तीन में दे रखा है 6.53। चार में 6.63। तो शायद पहला आंसर है वो मिस प्रिंटिंग से 623 लिखा गया है, ये 6.23 है। इसको हम 6.23 कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर कितना है, 6.23 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। यही हमने घनत्व निकाला था, तो हमारा आंसर ए सही हो जाता है।
यानी 6.23 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। आशा करता हूँ आपको यह इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।